अपोजिशन इत्तेहाद यानी पीडीएम की जानिब से कप्तान हुकूमत को गिराने की खातिर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़े देने और लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने अपने लिए पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े और मुश्किल तरीन हदफ का इंतखाब किया है, क्योंकि इस मरतबा इनका मुकाबला सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से भी है, जो कि माजी में हमेशा अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत वक्त को गिराने का फरीज़ा सरअंजाम देती रही है। लिहाजा तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ऐसे में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी का हसूल अपोजिशन के लिए जोए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। ताहम अपोजिशन ज़राए का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत अपने ही बोझ से गिर जाएगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा अरसा गंदी तरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाली इस हुकूमत का बोझ लेकर नहीं चल पाएगी। अपोजिशन वालों का कहना है कि अवाम अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान को फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लेकर आई थी और इसकी नाकामी दरअसल फ़ौजी क़यादत की नाकामी है। उनका कहना है कि वैसे भी अपोजिशन की तहरीक का असल हदफ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है और वो लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का दबाव ज़रूर लेगी। याद रहे कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ के इत्तेहाद पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना 1 फरवरी को पीडीएम के सरबराही इजलास में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाहौर के जलसे में जिन नुकात का ऐलान किया गया है उसके तसलसल में एक एलामिया पर भी दस्तखत किए जा चुके हैं और पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के कारकुनान और आवाम से अपील की जाती है कि वो आज से ही लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें। वाज़ेह है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान करते हुए कहा था कि हम धांधली की पैदावार पार्लियामेंट पर एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और ना ही इस पार्लियामेंट के ज़रिए से नाजायज़ हुकूमत को चलने देंगे। यहाँ सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासी तारीख को मद्देनज़र रखते हुए यह हालिया ऐलान करदा मार्च कामयाब हो पाएगा और क्या अपोजिशन इत्तेहाद अपने सियासी मकासद हासिल कर पाएगा। सियासी माहिरीन के मुताबिक हमारी सियासी तारीख में मुख्तलिफ हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी लॉन्ग मार्च को हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों ने ज़्यादातर धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया। मुल्की सियासत में लॉन्ग मार्च और धरने अहमियत तो रखते हैं, लेकिन अक्सर हुकूमतें इनसे ज़्यादा परेशान नहीं होती। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो कोई रहनुमा लॉन्ग मार्च करके या धरना देकर हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन हालात को ख़राब करने, हुकूमती रिट कमज़ोर करने और अपोजिशन के मुतालबात में जान डालने में इन तहरीकों का किरदार रहा है। इन मार्चों के नतीजे में फ़ौरी तौर पर न सही लेकिन कुछ अरसे के बाद मुल्की सियासत का रुख बदला ज़रूर था। मिसाल के तौर पर इमरान खान का नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था, लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अकामा रखने के जुर्म में नाअहल करार दे दिया था। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि पीडीएम तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कितना दबाव डालने में कामयाब होगी और ये कैसे मुमकिन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बज़ाहिर इसका कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नज़र नहीं आता। लेकिन सियासत जब सड़कों पर आती है तो आइन और कानून के सहारे नहीं चलती और ये वक्त बताएगा कि क्या अपोजिशन जमातें मिलकर सियासत को अपने तरीके से चलाने में कामयाब होती हैं या नहीं। मुजीबुर रहमान शामी का मज़ीद कहना था कि अपोजिशन ये चाहती है कि एक डेडलॉक पैदा किया जाए और हुकूमत मफलूज होकर रह जाए, लेकिन यहाँ ये अम्र दिलचस्प है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा अपोजिशन का हदफ सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी है। ऐसे में अकेली अपोजिशन दो बड़ी कुव्वतों से कैसे निपटेगी और इन्हें कैसे शिकस्त देगी, मुल्की तारीख में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि बज़ाहिर अपोजिशन ने अपने लिए जो हदफ मुंतखब किया है वह बहुत मुश्किल दिखाई देता है और इसका हुसूल आसान नहीं है। उनका कहना था कि आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान झगड़ा हद से बढ़ा है तो फ़ौज ने मुदाखलत की है और फ्रीकैन को अलग अलग करके फ़ौज को अपनी हुकूमत कायम करने का मौका मिला है। शामी ने सवाल किया कि क्या इस बार भी मामलात इस अंजाम तक जाएंगे या मुख्तलिफ सूरत हाल होगी, इस बारे में हतमी तबसरा करना क़ब्ल वक्त होगा। ताहम सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइज कहते हैं कि लॉन्ग मार्च से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और हुकूमत हिल जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमातों के पास इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च एक आखिरी हरबा होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सियासत, मुल्की निज़ाम और मईशत मुअत्तल हो जाती है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तज्ज़िया करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो जाती है तो इससे एक बहरान यकीनन पैदा हो जाएगा। सुहेल वड़ाइज का कहना था कि अपोजिशन चाहती है कि मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात से कबल वो इस निज़ाम को मुअत्तल कर दें या कम अज़ कम इसको रोक दें। सुहेल वड़ाइज ने कहा कि अगर सेनेट इंतखाबात में पीटीआई अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई तो ये अपोजिशन के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा ये इसलिए भी मार्च से पहले लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं।
एक सवाल पर कि क्या अपोजिशन के सफ़ों में इस्तीफ़ों के बारे में कोई तजब्जुब है, उन्होंने तबसरा किया कि जब अपोजिशन को ये यकीन होगा कि इस्तीफ़ों के बाद निज़ाम चल नहीं सकेगा और नए इंतखाबात ही होंगे तो सब इस्तीफ़े दे देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी अब हम ख़त्म कर चुके हैं और अब तमाम जमातें तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पर मुत्तफ़िक है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि अगर PDM लॉन्ग मार्च करने में कामयाब रही तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और असल इम्तहान भी हुकूमत का होगा कि वो इस सूरत हाल से कैसे निमटती है, क्या वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाती है या ताकत के इस्तेमाल से इसे ख़त्म करने की कोशिश करती है। इस सब का फैसला अगले आने वाले चंद हफ्तों के हालात पर मुनहसर है। माजी के लॉन्ग मार्च का हवाला देते हुए सुहेल वड़ाइच का कहना था कि हमारे पास 2-3 ऐसी मिसालें हैं जब लॉन्ग मार्च के सियासी समराज सामने आए, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में अदलिया बहाली की तहरीक का लॉन्ग मार्च जब गुजरांवाला पहुंचा था तो तीसरे फरीक की मुदाखलत पर अदलिया बहाली का वादा हो गया। इसी तरह 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च करना था तो एक दिन पहले ही तीसरे फरीक की कॉल आ गई और इसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत जाती रही। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि मजहबी जमातों के लॉन्ग मार्च ने भी वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की थी। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि लॉन्ग मार्च हुकूमत वक्त के लिए एक संगीन धमकी होती है। वो कहती हैं कि अगर 10,000 अफराद भी इस्लामाबाद पहुँच जाएँ तो हुकूमत के लिए अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के साथ साथ सियासी खतरा बन जाता है। ऐसे में अगर सियासी जमातें इस्तीफ़े देने की धमकी भी दे दें तो हुकूमत के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम मुअत्तल और जमहूरी निज़ाम जमूद का शिकार हो जाता है। लिहाजा सुहेल वड़ाइच का कहना था कि मैं उन तजियाकारों से इत्तफाक नहीं करता जो ये समझते हैं कि अपोजिशन की जानिब से इस्तीफ़े देने और लॉन्ग मार्च शुरू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का असल हदफ इस्टेब्लिशमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों का असर ज़रूर लेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।